अब हम भारत में चीन के डिजिटल जासूसी नेटवर्क के बारे में आपको एक और बड़ी जानकारी देंगे। कल हमने आपको बताया था कि भारत के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री समेत देश के कई बड़े बड़े नेताओं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री, आर्मी चीफ, इन सब लोगों की चीन जासूसी करवा रहा है। करीब 10,000 भारत में ऐसे लोग हैं जिनकी जासूसी के बारे में यह रिपोर्ट वियतनाम के एक प्रोफेसर जिनका नाम है क्रिस्टोफर बैल्डिंग ने तैयार की है। क्रिस्टोफर बैल्डिंग वर्ष 2018 में बीजिंग की एक यूनिवर्सिटी में काम करते थे और अब अपनी सुरक्षा में खतरे के बाद वो वियतनाम से अमेरिका जा चुके हैं। सोचिए, इस प्रोफेसर को भी अब अपनी सुरक्षा की चिंता हो रही है और ये वियतनाम छोड़कर अमेरिका जा चुके हैं। और आज हमारे सहयोगी चैनल व्योन ने इनसे बात की अमेरिका से और इन्होंने चीन द्वारा करवाई जा रही इस जासूसी के बारे में कई बड़ी जानकारियां दी हैं। सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बताई है वो ये कि किसी खास व्यक्ति के मोबाइल फोन पर आने वाली सभी जानकारियों को चीन की सरकार देख भी सकती है और सुन भी सकती है। आपके मोबाइल फोन पर आने वाले टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो और वीडियो कॉल, यानी हर तरह के कंटेंट तक चीन की पूरी पहुंच है। दूसरी बड़ी बात यह है कि चीन अब भी भारत के 10,000 लोगों की निगरानी कर रहा है। इस खुलासे के बाद भी इन लोगों के मोबाइल फोन्स पर नजर रखी जा रही है। इस लिस्ट में कल हमने आपको वो लिस्ट बताई थी, सब लोग हैं उसमें भारत के राष्ट्रपति, उनका परिवार, भारत के प्रधानमंत्री, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, हमारे बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, वैज्ञानिक और उनके परिवार और उनके सारे दोस्त, उनका जो सोशल सर्कल है सब पर नजर रखी जा रही है। मीडिया में भी कुछ लोगों पर नजर रखी जा रही है जिनमें एक मेरा नाम भी शामिल है। अब आप ये समझ लीजिए कि जब हम आपको कुछ खबर बताते हैं, उस खबर की प्लानिंग करते हैं और अगर उन्होंने मेरा फोन, उस पर निगरानी रखी हुई है, अगर मेरा फोन हैक करके रखा है या मेरे फोन का सारा कंटेंट उनके पास जा रहा है, तो मैं और मेरा परिवार हम किससे बात करते हैं, किससे वीडियो कॉल करते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं, क्या टेक्स्ट मैसेज करते हैं और हम अपने इंटरनेट पर क्या सर्फिंग कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हमारे मेल्स, हम क्या योजनाएं आगे बना रहे हैं, जी न्यूज़ पर अगली खबर क्या होने वाली है, ये सारी जानकारी चीन अपने पास रख रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है। और आखिरी जो बात है जो इस डेटा एनालिस्ट ने हमें बताई है वो ये कि चीन की कंपनी ने भारत के लगभग 10,000 लोगों के डेटा को मिलाकर एक सुपर डेटाबेस तैयार किया है और इस सुपर डेटाबेस की मदद से चीन को यह जानकारी मिलती है कि भारत और भारत के लोगों के विचारों को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। यानी यह मामला कैम्ब्रिज एनालिटिका के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर किया गया है। आपको याद होगा, ब्रिटेन की एक बड़ी कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका पर यह आरोप लगा था कि उसने करोड़ों वोटर्स के डेटा का इस्तेमाल करके उन्हें प्रभावित किया था। अब आप क्रिस्टोफर बैल्डिंग की बातें सुनिए जिसमें उन्होंने चीन के इस जासूसी नेटवर्क के बारे में हमें ये बड़ी बड़ी बातें अमेरिका से बताई हैं। And I think one of the key issues is for individuals and institutions in India and around the world that are going to be targets of China to recognize their vulnerabilities, to recognize that they are targets of Chinese influence operations, and for governments to recognize that this is how China is behaving, and how can we address this as countries that are worried about democratic states. If you use a Chinese phone, all of the data that is on that Chinese phone is likely being stored in China. And so that means that most Indian personal data, if it's on that phone, is likely being stored in China. So the type of thing that the Indian government may want to revisit is what are the data privacy, security, and localization laws that are influencing the data storage of Indian consumers. ये बहुत खतरनाक बात है और हो सकता है अभी तक आपने इस बात को बहुत गंभीरता से ना लिया हो, क्योंकि अगर भारत में वैसे भी ज्यादातर लोग चीन के बने फोन खरीदते हैं, मोबाइल फोन, ये सोचकर कि ये सस्ते हैं और इनमें फीचर्स ज्यादा हैं, लेकिन आपको इस बात को लेकर सावधान रहना होगा कि अगर आपके पास मेड इन चाइना फोन है तो चीन की सरकार को और चीन की कंपनियों को किसी से कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं है आपका पूरा डेटा खींचने के लिए। चीन में बना हुआ फोन सीधे तौर पर आपके सारे डेटा को चीन की कंपनियों और चीन की सरकार तक पहुंचा रहा है अभी भी, और इसीलिए भारत सरकार ने चीन में बनी बहुत सारी ऐप्स को बैन किया था। आपको याद होगा, चीन जिन भारतीयों की जासूसी करवा रहा है
उनमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सैनिक अधिकारी, वैज्ञानिक, संपादक और दूसरे महत्वपूर्ण लोगों के नाम हैं। इनमें एक नाम मेरा भी है, जैसा मैंने आपको बताया, और इसकी वजह यह है कि जी न्यूज़ ने लगातार देश के 137 करोड़ लोगों को चीन के प्रोपेगेंडा से बचाने की कोशिश की है और भविष्य में भी हम लगातार आपके हित में ये सारी खबरें दिखाते रहेंगे। चीन चाहे तो हमारे सारे फोन हैक कर सकता है, चीन चाहे तो जितनी चाहे निगरानी कर सकता है, और चीन ये जानना चाहता है उसके जो दुश्मन है भारत में वो क्या योजना बना रहे हैं। और इस लिस्ट में कई लोग ऐसे भी हैं जो चीन की चाटुकारिता करते हैं, जिन्होंने चीन के साथ हाथ मिलाया हुआ है, जिन्होंने चीन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं, वो लोग भी इस लिस्ट में हैं। तो चीन दोनों लोगों पर नजर रख रहा है, जो उसके शुभचिंतक हैं, चीन के जो चाटुकार हैं, वो ये देखना चाहता है कि हमारे चाटुकार क्या कर रहे हैं, और वो ये भी देखना चाहता है कि हमारे दुश्मन क्या कर रहे हैं। और आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपके कार्ड का डेटा चोरी हो जाए तो आपकी जिंदगी भर की कमाई खतरे में पड़ सकती है। आपके क्रेडिट कार्ड का कोई भी डेटा चोरी हो जाए, आपके फोन का कोई भी डेटा चोरी हो जाए, आज आपके बैंक के सारी डिटेल्स आपके फोन में होती हैं, मेरी भी सारी डिटेल्स मेरे फोन में है, आपके परिवार की सारी डिटेल्स आपके फोन में होती हैं, आप किससे बात करते हैं, किससे चैट करते हैं, सारी डिटेल्स आपके फोन में है। लेकिन अगर कोई कंपनी आपका ये डेटा चुराकर आपके विचारों को भी प्रभावित करे तो आपके देश के भविष्य पर खतरा हो सकता है। और चीन इस समय यही करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको आर्थिक धोखा भी दे सकता है और वैचारिक धोखा भी दे सकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.